सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये है एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को पूछा गया है क्या, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप ऑफ द जीरोस विद देयर कोफिशिएंट्स। इसका मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है उनका ज़ीरो निकालना है। ज़ीरो निकलने के बाद ज़ीरो और वो कोफिशिएंट का रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो एक्चुअली तुम लोग को वीडियो में जो क्वेश्चन दिया जाता है तुम लोग रेस्पॉन्स दे रहे हो, अच्छा लग रहा है, फिर भी देते रहना। ओके, बीच में स्टर्निंग क्वेश्चन आ रहा है, तुम लोग ज़रूर जवाब देना, पूरा इजी वाला आएगा। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था? x² माइनस 2x माइनस 8। ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका क्या निकालना है? हम लोग को ज़ीरो निकालना है और इसका जो कोफिशिएंट्स है उस कोफिशिएंट और ज़ीरो के बीच में जो रिश्ता है और इस रिश्ता को कायम करना है, कायम। ओके, सी इट। तो इससे पहले हम लोग को जानना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। ये वाला देखो, ax² माइनस bx प्लस c, ये होता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा फाइन, तो इसको भी स्टैंडर्ड बनाना है। जैसे कि हम लोग तो शाहरुख खान सलमान खान है ही नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं बनने के लिए, तो उसी तरह से ये तो स्टैंडर्ड है ही नहीं, लेकिन इसको स्टैंडर्ड बनाएंगे। कैसे? ये देखो, x² का मतलब होता है 1 इंटू x², गया माइनस 2x, इधर तो प्लस है तो प्लस डालो, फॉर्मा बनाना है हम लोगों को। सो प्लस डालो, डालने के बाद वो क्या कहते हैं, -2 को अंदर कर दो इंटू एक्स, सो -2x प्लस, इधर भी प्लस है, प्लस डालो, -8 है तो -8 को अंदर डालो। अब ये देखो, ये मॉडल हो गया, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, है ना। ये x, ये x, ये x², ये x², ये c, ये कांस्टेंट गया। अच्छा, तब इसको ये रहने दो। अब यहाँ देखो, इसका हम लोग ज़ीरो निकालेंगे। दिस इज इक्वल टू x² माइनस 4x माइनस प्लस 2x माइनस 8। ओके, इसको हम मिड टर्म फैक्टराइजेशन स्टाइल से इसका हो ज़ीरो निकालेंगे। कैसे करेंगे? इसको यहाँ इससे मल्टीपल करो, सो x² इंटू एक्स 8x²। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x इंटू 2x। ओके, अब ये देखो 4x माइनस 2x, चलो -4x प्लस 2x क्या होगा? -2x। ये जो -2x इधर है, इधर है ना, -2x। सो ये -2x, इसीलिए हम लोग ये लिखा, क्या लिखा? -4x प्लस 2x। ओके, अब देखो क्या करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, नहीं, इधर कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते हैं, x -4 रह गया, इधर +2 कॉमन लेते हैं, x -4, है ना। तो ये देखो x -4, ये देखो x -4, तो x -4 कॉमन लो, इधर रह गया x, इधर रह गया +2। अब ये देखो, आसानी से तुम लोग देख सकते हो, x के जगह में अगर हम लोग 4 डालेंगे, यह पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक 0 है 4, एक रूट है 4। अगर इधर -2 डालेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ओके, -2। तो इसका मतलब है ये दिया हुआ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है उसका 2 रूट है। वो रूट क्या है? एक है 4 और एक है -2। ओके, अब ये देखो, एक्चुअली हम लोग का मैथमेटिक्स में ये जो रूट होता है, रूट को हम अल्फ़ा और बीटा के नाम से जानते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल टू 4, बीटा इक्वल टू -2। अब ये देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा का चक्कर क्या है? सो 4 प्लस -2, 4 प्लस -2, इसका मतलब 4 - 2, इसका मतलब क्या होगा? जैसे 4 - 2 इक्वल टू 2, 2 का मतलब हम लोग लिख सकते हैं -2/1 लिख सकते हैं ना। ये देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस 2/1, 2, ये 2 है। इसको लिखने का क्या ज़रूरत था, ये तुम लोग दिखाता हूँ। माइनस को माइनस ही रहने दो। -2 का मतलब ये देखो, b के जगह में क्या है? -2 है, b का वैल्यू क्या है? -2। तो -2 के जगह में हम लोग b लिख सकते हैं। ओके, गया 1। ये देखो, a के जगह में क्या है? 1, तो 1 के जगह हम a लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो b क्या होता है? x का कोफिशिएंट, और a क्या होता है?
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सो दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स का कोफिशिएंट और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक रिलेशन कायम हो गया और दूसरा रिलेशन बाकी है। अब ये देखो, अब ये अल्फ़ा बीटा प्लस किया हमने प्लस किया था अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा को इंटू करेंगे, मतलब रूट दोनों को इंटू करेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4 इंटू -2। ओके, 4 इंटू -2 क्या होता है? -8। -8 का मतलब हम लोग कैसे लिख सकते हैं? -8/1। तो -8 की जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये देखो, c के जगह में क्या बैठा है? -8। सो -8 की जगह में c, 1 की जगह में तो a। तो c क्या होता है इधर? कांस्टेंट और क्या कहते हैं? 1। a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये भी रिलेशन साबित हो गया। तो ये मतलब हम लोग का रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 में जो किया हमने, ओके, वो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 एक ही टाइप का होता है, तो इसलिए बाकी क्वेश्चन को हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अलग है, उसको हम लोग डील करते हैं शॉर्टकट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 यही था, 4u स्क्वायर उसके बाद प्लस 8u, ये वाला था। इधर देखो, ये इधर कांस्टेंट टर्म नहीं है, लेकिन इसको हम लोग फोर्सिबली क्या बनाएंगे? जैसे बताया था कि शाहरुख खान तो है ही नहीं, लेकिन फिर बनने चाहते हैं, इसको फिर बनाएंगे, मतलब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक का पोलिनोमियल इसको बनाएंगे। सो 4u स्क्वायर प्लस 8u, कांस्टेंट टर्म है नहीं, उसको 0 लगा देते हैं, हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये मॉडल का हो गया। तो इसका हम लोग क्या कहते हैं? 0 निकालना है। दिस इज इक्वल टू u स्क्वायर और u है 4 है, तो 4u कॉमन लेते हैं। 4u कॉमन लेने से इधर रह जाएगा u और इधर रह जाएगा 2। ये देखो, 2 इंटू 4 8 इंटू u। अच्छा, ये देखो u इंटू u स्क्वायर 4u स्क्वायर हो गया। तब यहाँ से एक चीज़ क्लियर है, u का वैल्यू अगर 0 डालेंगे पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, u का वैल्यू -2 डालेंगे पूरा का पूरा 0 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब है अल्फ़ा का वैल्यू हो गया हम लोग का 0, बीटा का वैल्यू हो गया -2। देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 प्लस -2, इसका मतलब होता है -2। -2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? -2/1 लिख सकते हैं। कैसे हम लोग -2/1 लिख सकते हैं? अच्छा, हम लोगों का ज़रूरत ही नहीं, अच्छा लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। दिस इज इक्वल टू, इसको फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो, -2 को हम लोग -8 लिखेंगे, इसका मतलब इसको हमने 4 से मल्टीपल किया, इसको भी 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो -8/4 हो गया, है ना। तो ये देखो, माइनस तो माइनस है, 8 का मतलब क्या है? ये वाला b का टर्म है, b है ना। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से तुम लोग अगर क्या करेंगे, कंपेयर करोगे तो तुम लोगों को मिलेगा ये b, तो हम -b लिख सकते हैं। 4 जो है ये किसका कोएफिशिएंट, इसका किसका वैल्यू? a का वैल्यू। अब ये देखो, -b होता है x का कोएफिशिएंट और a होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। दैट मीन्स -x का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ये वेरीफाई हो गया। अब और क्या वेरीफाई करेंगे? फिर इंटू करके वेरीफाई करेंगे, है ना। अब ये देखो, सो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0 इंटू -2, इसका मतलब है 0। तो 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0/4 लिख सकते हैं। 0 इज इक्वल टू 0/4। ओके, सो 0 का मतलब होता है किसका? ये कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट, और 4 क्या है? a का वैल्यू, सो c/a। सो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ये भी वेरीफाई हो गया। और एक वाला है अलग सा, उसको भी सॉल्व करते हैं, इससे लंबा हो रहा है वीडियो। 5 क्या था? t² - 15, ये वाला था ना।
ये वाला को हम लोग शॉर्टकट करते हैं, इसको भी फोर्सिबली हम लोग के स्टैंडर्ड पोलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में बना देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस, ये देखो जो क्या कहते हैं एक्स टर्म इधर नहीं है, इसका मतलब टी टर्म नहीं है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 0 इंटू टी प्लस 15 जो है -15 हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना। अब ये देखो इसका हम लोग रूट निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू है ना। सो टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर है, -15 को हम लोग स्क्वायर रूट होल स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट लिख के होल स्क्वायर लिखा। इसका मतलब है स्क्वायर और स्क्वायर रूट अलग अलग इनके एक दूसरे को क्या कहते हैं कैंसलेशन करते हैं, तो इसलिए स्क्वायर रूट लिखा, इसका मतलब वो 15 ही रह जाएगा। तो अब तुम लोग को पता है टी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मुलाइज करेंगे, सो इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब ये देखो ये पूरा का पूरा 0 कब होगा, जब t का वैल्यू -√15 होगा। तो -√15 एक रूट है, इधर t पूरा का पूरा 0 होगा, कितना कब, t का वैल्यू अगर √15 होगा तो √15, तो एक रूट है -√15 और एक रूट है सिर्फ √15। तो इसका मतलब है अल्फ़ा इज इक्वल टू √15, बीटा इज इक्वल टू -√15। और हाँ, तुम लोग के बीच में एक क्वेश्चन तुम लोगों को डालना है, भूल ही गया, क्वेश्चन क्या था, ये देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वो 0 ओके एक नंबर होगा, एक कैसा नंबर होगा कि कौन सा नंबर होगा, ये जानने के लिए एक टर्म होता है, वो टर्म क्या है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो रूट का नेचर है, नेचर को जानने के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो टर्म क्या है, ये सवाल का जवाब तुम लोग जरूर दे देना। फाइन, अब ये देखो अल्फा इक्वल टू √15, बीटा इज इक्वल टू -√15, सो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √15 प्लस -√15, √15 3 हो गया, ये 0 हो जाएगा है ना। 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, 0/1 है ना। 0 का मतलब फिर क्या लिख सकते हैं, माइनस, ये देखो 0 -b लिख सकते हैं है ना। अच्छा -b लिख सकते हैं, 1 तो 1 ही है, 1 के जगह में हम लोग a लिख सकते हैं। ये देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, a का ये इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है। ओके, तो ये क्या है, -x का कोफिशिएंट और a क्या होता है हम लोग का x² का कोफिशिएंट, ये रिलेशन प्रूव हो गया। और एक रिलेशन क्या था, इनटू वाला, सो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है, √15 इंटू -√15, अच्छा इक्वल टू माइनस क्या होगा, √15 स्क्वायर, √15 होल स्क्वायर, तो इसका मतलब √15 होल स्क्वायर मतलब 15, सो 15 के जगह में हम लोग लिख सकते हैं -15/1, -15 क्या है, वो कांस्टेंट टर्म c है, 1 तो a है, इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म और x² का कोफिशिएंट, ये भी रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया। तो यही है आज का वीडियो, थोड़ा लंबा हो गया तो तुम लोग ज़रूर प्यार करना प्लीज़, थैंक यू।